हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है ये, जो कि आने वाली सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो आज दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है। ठीक, ए ऑप्शन है यमुना, चंबल, गंडक, अलकनंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, यमुना नदी पर जो है हथनी कुंड बैराज बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है। जो बेतवा नहर है वो किस स्थान से निकलती है। पीपरी, पारीक्षा, नरोरा या फैजाबाद। तो दूसरे प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जो हथनी कुंड बैराज है, ठीक है, तो कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक, तो तीसरे प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक, तो 5 राज्यों की जो है यह परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश की कौन सी पेयजल परियोजना है। जो कि दोस्तों यूपी पीसीएस 2002 और 2003 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इसमें राइट आंसर बताएंगे चौथे प्रश्न का हमारा। तो ये ऑप्शन है पथराई बांध, गोकुल बैराज परियोजना, शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे प्रश्न का हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये गोकुल बैराज परियोजना जो है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये किस नदी पर स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ठीक है, तो ये ऑप्शन है सोन, रिहंद, रामगंगा, ये चंबल। तो दोस्तों पांचवें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रिहंद नदी पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध परियोजना जो है वो हमारी रिहंद नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, नर्मदा। तो दोस्तों छठे प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, गंगा। तो गंगा नदी जो जल मार्ग राष्ट्रीय जल मार्ग है संख्या 1, उसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है, ये कुछ जो है मिलान से संबंधित है। ठीक है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, मिलान कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि ए का चौथा, यानी कि चित्रकूट का जो हो जाएगा वो मंदाकिनी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या था इसका बी ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर था बी ऑप्शन, यानी कि पहले का जो है वो चौथा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चित्रकूट का जो हो जाएगा वो मंदाकिनी हो जाएगा, और वी का हो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा दूसरा, जौनपुर का हमारा गोमती हो जाएगा। ठीक है, सी का हो जाएगा हमारा पहला, यानी कि मथुरा का जो है हमारा, इसका जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ये वाला चौथा। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है, मथुरा का हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है, सी का हो जाएगा हमारा पहला मथुरा का हमारा हो जाएगा यमुना, और ये लास्ट का बचा अयोध्या हो जाएगा सरयू। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमें मिलान करने के लिए आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखो आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो फुल्लर झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो आठवें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो फुल्लर झील है वो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा नौवां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है।
जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो किस नदी पर बना है? ए ऑप्शन है सोन, बेतवा, रामगंगा या चंबल। तो 9वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, बेतवा नदी। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध हमारा बेतवा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सुमेलित वाला है ये भी। तो प्रश्न है हमारा सुमेलित करने के लिए। ठीक है, सूची 1 को और सूची 2 में मिलान कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए मिलान कर लेते हैं इसका किस तरीके से। ठीक है, तो पहले का जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा दूसरा। ठीक है, रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है हमारा, दूसरे का हो जाएगा हमारा चौथा, यानी कि विष्णु प्रयाग का हो जाएगा धौलीगंगा और अलकनंदा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग का हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक, कर्णप्रयाग का हो जाएगा हमारा तीसरा, और देवप्रयाग का हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है, देवप्रयाग का हो जाएगा हमारा पहला। इस तरीके से इनको मिलान कीजिएगा और सही तरीके से इनके ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न, 11वां प्रश्न है। ठीक है, सॉरी, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा जिला है इनमें से जो गंगा किनारे नहीं है? ये ऑप्शन है आपका एटा, अलीगढ़, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर। ठीक है, एटा, अलीगढ़, गोरखपुर और मुजफ्फरनगर। तो 11वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, 11वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किस जिले में स्थित करती है? ठीक है, तो दोस्तों ए ऑप्शन है हमारा मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, सहारनपुर। जो दोस्तों यमुना नदी है वो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न है, गंगा का उद्गम कहाँ से माना जाता है? जो गंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? ए ऑप्शन है गंगोत्री, बंदरपूंछ, सियाचिन, बाल्टेरो। ठीक, तो दोस्तों 13वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री नाम के स्थान से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी कौन सी है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है महानदी, डी ऑप्शन है गंगा। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र की जो नदी है वो कौन सी है? तो 14वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, गंगा। ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र नदी है वो हमारी गंगा नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न। ठीक, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलान किस स्थल पर होता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, बी ऑप्शन देवप्रयाग, सी ऑप्शन कर्णप्रयाग, डी ऑप्शन विष्णु प्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जो मिलान होता है यानी कि संगम होता है वो किस स्थान पर होता है? तो 15वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी जो हैं उनका संगम स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा से मिल जाती है? तो दोस्तों यमुना नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी से मिल जाती है? ठीक, तो दोस्तों ए ऑप्शन है प्रयागराज, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है फतेहपुर और डी ऑप्शन है कानपुर। तो 16वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो प्रयागराज में इलाहाबाद में जाकर के यह यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है और वह एक बड़ा संगम के रूप में प्रसिद्ध है जहाँ की कुंभ मेला भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है,
17वां प्रश्न है हमारा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो 17वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिजनौर। ठीक, जो गंगा नदी है हमारी वो किस जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? तो वो बिजनौर। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा पिछला, तो वो यमुना नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो वो करती है हमारी सहारनपुर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा की ओर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वें प्रश्न का हमारा डी ऑप्शन, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जो है ये प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है। तो दोस्तों भागीरथी जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? ए ऑप्शन है गंगोत्री से, बी ऑप्शन तपोवन से, सी ऑप्शन विष्णुप्रयाग से, डी ऑप्शन संतोपंत से। तो 19वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गंगोत्री से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? तो 20वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना है, उसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।